ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे। आज हम लोग 26 नंबर श्लोक से चालू करेंगे। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। भगवान शोक दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान बार बार समझा रहे हैं कि आत्मा विनाशशील नहीं है। शरीर का उत्पत्ति होता है, शरीर का विनाश होता है। अगर कि अर्जुन, तुम शरीर के साथ साथ आत्मा को भी विनाशशील समझोगे, फिर भी तुम शोक नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे गंगा जल की जो अखंड प्रवाह है, उसमें उत्पत्ति है, स्थिति होता है और लय भी होता है। ये उत्पत्ति, स्थिति और उनका लय समुन्दर, ये भी तो निरंतर है, शाश्वत है, नित्य है। गंगा जल की प्रवाह जैसे आदि में अखंडित है, जब वो समुन्दर में चला जाता है वो भी अखंडित है। तो बीच में अगर प्रवाह की शुरुआत में अखंड है, अंत में अखंड है, तो बीच में कभी खंडित नहीं हो सकता है। बीच में भी अखंडित ही होगा। यही थ्योरी है। तो ये तीन अवस्था भी, उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, ये ही सदा प्रवाहमान। पूरा भूत जो है, पूरा जगत में किसी भी समय इस प्रवाह का खंडन नहीं हुआ। तो सारे वस्तुओं के लिए, व्यक्ति के लिए तुम्हारा शोक करना अनुचित है। क्योंकि स्थिति जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, ये स्थिति अनादि है। अर्जुन, ये सारे सर्वलोक, सारे पृथ्वी जन्म और मृत्यु की अधीन देखकर भी तुम्हारा मन क्यों विचलित हो रहा है? तुम्हारा तो शोक करने का कोई कारण भी नहीं। क्योंकि जन्म और मृत्यु ये अपरिहार्य है। अथाच, अथाच मतलब अगर तुम सब कुछ जानने के बाद भी एनम मतलब इस आत्मा को, नित्य जातम मतलब शरीर के साथ साथ आत्मा का भी जन्म होता है, वा नित्यम मृतम अथवा हर शरीर के साथ आत्मा का भी मृत्यु होता है, ऐसे तुम मन्य से, अगर तुम ऐसे ही सोच लो तो हे महाबाहो अर्जुन, तथापि फिर भी तुम एनम इसके लिए सोचितुम न अर्हसि,
तुम शोक नहीं कर सकते। वंडरफुल। भगवान छोड़ेगा नहीं, किसी भी तरीका से भगवान छोड़ेगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं। भगवान साधारण तो जो वस्तुवादी दृष्टि, उसमें से उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया कि जो जन्म लेगा वो अवश्य ही मरेगा, और जो मर रहा है वो पुनराय उनका जन्म होगा। जो वस्तुवादी होता है वो जीवन को ऐसे ही देखता है। वस्तुवादी, घोर वस्तुवादी क्या देखता है ना, जैसे शून्य से कई वस्तु का उदय हो रहा है और शून्य में वो वस्तु विलीन हो जाए। लेकिन जो आस्तिक्यवाद है, जो लोग भगवान पे विश्वास करते, जो पर्सनल इंडिविजुअल जो अहंकार है, इस अहंकार की जो एक्सपीरियंस, इसको पुष्ट करने के लिए बार बार नया 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 शरीर धारण कर, और बहुत सारे अभिज्ञाता की बीच में से जाकर परम सत्य की सम्मुखीन होते हैं। इसी बिंदु में, इस सत्य के बिंदु में आस्तिक्य और नास्तिक्य, ये दोनों भाव मिल जाता है, क्योंकि दोनों पक्ष ही जन्म और मृत्यु रूपी संसार में विश्वासी है। अगर जीवन एक जन्म मृत्यु की जंजीर है, श्रृंखल है, तो जो बुद्धिमान है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो व्यक्ति मृत्यु को लेकर शोक नहीं करे। ग्रीष्म काल में कोई सूरज को नीचे खड़ा होकर सूरज को या उनकी ताप को कोई गाली नहीं दे सकता। ऐसे ही जीवित जो है उनकी पक्ष में जीवन की जो इम्यूटेबल सिस्टम है, जिनको लंघन करना संभव नहीं, उसके बारे में कोई कॉम्प्लेन शोभा नहीं देगा। इस इसी क्षेत्र में भी अगर कोई शोक करेगा, तो आपने जो इग्नोरेंस है, अज्ञता है, उसी को ही प्रकाश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की अपना जीवन भी दुख और सुख सुख की चक्र में आवर्तित होते, लेकिन हमारा भगवान ऑलवेज प्रहसन्न, सुख दुख अच्छा बुराई जो भी आया, एक्सेप्टेड इट इन अ स्माइलिंग फेस। अभी भगवान अपना प्रिय सखा, अंतरंग सखा अर्जुन को भी, जो शोक में रो रहे हैं, जो अपना धर्म अपना कर्तव्य भूल गया भ्रम के कारण, चिंता की भ्रम के कारण, भगवान उसे भी उठाने का कोशिश कर रहे हैं।
सॉरी। अभी सवाल उठ सकते हैं, हमारा जो स्टाइल है, ये 25 नंबर श्लोक के साथ ये 26 नंबर श्लोक का संबंध क्या है? 25 नंबर श्लोक में क्या था? अव्यक्तोयम, अचिंतोयम, अविकारयोयम उच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। इसके साथ 26 नंबर श्लोक का संबंध क्या है? तो it's very clear. See, that relationship we always see. What is the relationship between the previous sloka and recent sloka? Okay. अभी तक 25 नंबर श्लोक तक भगवान आत्मा को अविनाशी, अविकारी, जन्म मृत्यु रहित, जिनका जन्म भी नहीं मृत्यु भी नहीं, ऐसे रूप में वर्णन किया और बताया है कि देखो, आत्मा तो आत, आत्मा का तो मृत्यु नहीं होता है, जन्म नहीं होता है, क्यों तुम आत्मा के लिए शोक कर रहे? ऐसे करके अर्जुन को उपदेश। लेकिन अर्जुन, भगवान को लगा कि अर्जुन ठीक ठीक समझ में नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा, अर्जुन का मनस्थिति ऐसे नहीं है, तो आई एम वेस्टिंग माई वर्ड्स, आई एम वेस्टिंग माई विजडम। कहाँ युद्ध और कहाँ आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं भक्त। अर्जुन आए हैं युद्ध करने के लिए, तीर है, सब कुछ है, तरवाल है, और उधर कुछ इश्यूज हुआ और भगवान आत्मा की बात कर रहा है। भगवान को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया, अभी अर्जुन के लैंग्वेज में समझाना पड़े। भगवान को लगा कि अर्जुन बोल नहीं पा रहा है, लेकिन ऐसे लगता है अर्जुन को, जे प्रभु तुम इतना कुछ बोल रहे हो लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए भगवान बोल रहा है, अच्छा ओके, अगर तुम ऐसे ही समझ में लेते हो कि आत्मा और शरीर एक है, शरीर के जन्म होने के साथ आत्मा की जन्म होता है, और शरीर के विनाश के साथ साथ आत्मा को भी विनाश होता है, अगर तुम्हारा सोच यही है, then also you are correct. I am one with your thought process. लेकिन ऐसे सोचने वालों के लिए भी मृत व्यक्ति के लिए शोक करना उचित नहीं। तो ये 26 और 27 नंबर श्लोक, इस दोनों श्लोक में भगवान खुद को अर्जुन की उस समय जो बुद्धि का स्तर था, उस समय भगवान नीचे आ गया और आत्मा शोक की विषय नहीं है, ये बोलना चालू कर दिया। अभी शुरू कैसे हुआ? अथाचा बोला ना, अथा चैनम, अथा च एनम। अथाचा मतलब अगर तुम बोलो तो ये बोलकर भगवान इसी श्लोक में आत्मा की संबंध में विपरीत या भिन्न सिद्धांत के बारे में बोल रहे हैं। अगर आप सोच सकते हैं कि भगवान तो शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं, ये किसका अभिमत है? क्योंकि
सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदन। अगर भगवत गीता सारी उपनिषद की सार है तो ये किसका मत? देखो, भगवान अभी तक वेद अनुसारी थे, आत्मा की स्वरूप वर्णन किया। इस बार भगवान चारवाक या लोकायत जो है उनके बाद भी वेद में है। हाँ? तो चारवाक मत को भगवान स्वीकार किया। यही तो अद्वैत वेदांत की असलियत है। अद्वैत वेदांत एक्सेप्ट्स एवरीथिंग। हियर भगवान एक्सेप्टेड चारवाक। तो भगवान अर्जुन को बोल रहा है, ठीक है तुम्हारे बात ही, अगर तुम ऐसे सोचो तो कि आत्मा की जन्म हो रहा है, आत्मा की मृत्यु हो रहा है, फिर भी आत्मा शोक की विषय नहीं हो सकता। ये जो है ना, ये मत भगवान की मत नहीं। वेद में एक अ, मत है देहात्मवादी मत, उनकी मत। साधारण maximum people in this whole world, they believe in these things as if from nothingness something has come and something will be dissolved in nothing. इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं तस्य च तस्मात् परिहार्येथे न त्वं शोचितुम अर्हसि। I will first go word for word. फर्स्ट ही शब्द से लिख। ही जातस्य मृत्युः ध्रुवः मृतस्य च जन्म ध्रुवम् तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे त्वं शोचितुम नार्हसि। ही मतलब एज दो जातस्य सिक्स्थ केस, जात व्यक्ति के लिए, जात व्यक्ति की मतलब जो जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उनकी मृत्यु ध्रुव, हिज डेथ इज सनातन, होगा ही होगा। मृतस्य च जन्म ध्रुवम। So in that respect, who is dying, he will be born again. So tasmat, this is the conclusion. Tasmat, so अपरिहार्य, अपरिहार्य मतलब अवश्यंभावी, it will be, it must be। त्वं शोचितुम न अर्हसि, तुम्हारा शोक करना ठीक नहीं।
In Bengali there is জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে, চিরস্থির কবে নীল, হায় রে জীবন। मधुसूदन दत्त की लिखा। जन्म से जिसका जन्म हुआ है उनका मृत्यु होगा, जिनका मृत्यु होगा उनका जन्म। लेकिन अभी मैं अर्जुन हूं, भगवान को पूछ रहा, तो जन्म होगा, मृत्यु होगा, मृत्यु वाले के फिर से जन्म होगा, इसके साथ मैं, मेरा शोक का क्या संबंध है? मैं क्यों शोक ना करूं? भगवान बोल रहे, बेटा दिवाकर, दिमाग लगा के सोचो। भगवान शंकराचार्य जी, उनकी मोह मुद्गर जो भज गोविंदा नाम पे विख्यात है, उसमें क्या है? जावत जननम तावत मरणम, तावत जननी जठरे शयन। वो तो पुनरपि जननम लेटेस्ट वर्जन है, बट ओल्ड वर्जन में यावत जननम तावत मरण। और नया वर्जन में क्या? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बट इन द ओल्ड वर्जन है, वेरी ओल्ड वर्जन, यावत जननम तावत मरणम, तावत जननी जठरे शयन। जब तक जन्म है, मृत्यु भी उनके पीछे 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 है। देयर इज नो एंड इन रिसाइडिंग मदर्स womb। जो भी मदर जो भी है, मृत्युर्जन्म बताम वीर, देहेन सह जायते, अद्य वाब्द शताब्दान्ते, वा मृत्योर्वै प्राणिनां ध्रुवः। आप लोग सुनेंगे शायद ये श्लोक, भागवत में दशम स्कंध में है, प्रथम अध्याय 38 नंबर श्लोक। हे वीर, जो व्यक्ति जन्म लिया है, उनका मृत्यु तो उनका देह के साथ ही जन्म लिया, देह के साथ ही देह की मृत्यु का जन्म हुआ। मृत्यु जन्मवताम वीर, देहेन सह जायते। क्लियर? आज भी हो सकता है, 100 साल बाद भी हो सकता है। प्राणी मात्र ही मरण अवश्यम है। अद्य वा शताब्दांते, वा मृत्युर्वोई प्राणिनाम ध्रुवः। मृत्यु होगा ही होगा। जब तक आत्मज्ञान ना हो जाए, जब तक अहम ब्रह्मास्मि में निष्ठा नहीं आए, जब तक अयमात्मा ब्रह्म में निष्ठा नहीं आएगा, जब तक प्रज्ञानम ब्रह्म में निष्ठा नहीं आएगा, जब तक वो अहम, इस सवाल की उत्तर रग रग में बस नहीं जाएगा, जब तक ठीक तरीका से तत्वमसि तत्व महसूस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तब तक सूर्य की जैसे उदय और अस्त होता है, ऐसा ही चलते रहे। भगवत गीता की 4.9, 5.17,
8.15 and 16 and 21 and 15 chapter की 6, you note it down, then you will read. इतने सारे श्लोक में ये शब्द, ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है. सो जो किसी भी उपाय में जिसको आप रोध नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, खामोखा उसके लिए शोक करना कोई बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं हो सकता. भगवान जैसे बोलना चाह रहा है कि अर्जुन, अपने कृतकर्म को भोगने के लिए ही मनुष्य बार बार इस पृथ्वी में आते हैं, अपना ही कर्म फल भोगने के लिए. कर्म फल भोग हो जाता है, प्रारब्ध कर्म का, फिर से नया जन्म. और कौन किस लोक में जाएगा, इसका विधाता मैं ही हूं. मायैवैते निहतः पूर्वमेव, 11 नंबर अध्याय में 33 नंबर श्लोक में भगवान बोलता है. सुतरां मृत्यु निश्चित है, शोक करने का कोई कारण. भगवान फिर से मैं अर्जुन बन गया और आपसे सवाल कर कि काल की नियम में जन्म होता है, काल की नियम में मृत्यु भी तो आएगा. ठीक है, ये मैं मान लिया, बिलीव में. लेकिन जानबूझकर किसी को हत्या करना तो पाप. इसका प्रतिकार की उपाय क्या है? दिवाकर सुनो, तुम अभी भी बच्चा हो, दिमाग का दरवाजा खोलो. ठीक है, खुल रहा हो. स्वधर्मम अपिचावेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि. भगवान पहले बता दिया ना कि ब्राह्मण की अग्निहोत्रादि स्वधर्म है, क्षत्रिय के लिए युद्ध करना स्वधर्म है. इस युद्ध रूपी यज्ञ में उसके लिए ही हिंसा है. ये जो हिंसा है ये शास्त्र विहित है, क्योंकि तुम ये युद्ध समझ रहे हो, ये तो युद्ध रूपी यज्ञ है, ये क्षत्रिय के लिए है. इसमें हिंसा अहिंसा की नीति नहीं चलता. यहाँ पर शास्त्र विहित, यू आर ए क्षत्रिय, युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है. और युद्ध करते वक्त तुम ये मुझसे पाप हो रहा है, हिंसा हो रहा है, नहीं, युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है. जैसे वेद में है अग्निष्टोम यज्ञ, जैसे अश्वमेध. अश्वमेध मतलब तो अश्व को काटना पड़ता है, बलि चढ़ाना पड़ता था. ये अश्व को वध करना प्राणी हत्या नहीं है, ये पाप नहीं. ऐसे ही युद्ध में शत्रु को नाश करना भी क्षत्रिय के लिए पाप की कारण नहीं हो सकता है. हाँ, अगर युद्ध शास्त्र की निषिद्ध जो है, जिनके पास घोड़ा नहीं, जिनके पास रथ नहीं, जिनके पास रथ है लेकिन सारथी मर गया, या कोई व्यक्ति निरस्त्र है, या तो कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़कर हाथ जोड़कर जो प्राण भिक्षा मांग रहा है, या तो जिनका केश मुक्त है, बंधा हुआ नहीं, युद्ध में विमुख होकर जो बैठ गया है,
जो व्यक्ति वृक्ष में चढ़ गया है, जो दूत है, युद्ध की दूत है, जो ब्राह्मण है, मध्यस्थता करते, और गो माता, ये पाप होता है। ये गौतम्य सूत्र में। तो युद्ध क्षत्रिय के लिए अपरिहार्य है, जैसे ब्राह्मण के लिए अग्निहोत्र आदि। याज्ञवल्क क्या बोल रहा है? य आहवेशो युध्यन्ते भूमि अर्थम अपरान्मुखाः अकूटैरायुर्धैर्यान्ति ते स्वर्गम योगिनो यथा। जो क्षत्रिय भूमि और अर्थ के लिए युद्ध में विमुख ना होकर अपने साहस, अपने वीरता के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध करते हैं, वो क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह स्वर्ग लाभ करते हैं मृत्यु के बाद। इसीलिए भगवान ने क्या बताया? हाथो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। मतलब इस युद्ध में तुम्हारा पाप की कोई भय ही नहीं। ठीक है भगवान, जो जिनका जन्म हुआ है, क्योंकि अभी अर्जुन पूरा वस्तुवादी है, हाँ, कि जो जन्म लिया है, जिनका जन्म हुआ है, उनका मृत्यु तो अवश्यंभावी है, मान लिया। लेकिन ऐसे कैसे बोल रहा है कि जो मर रहा है उनका जन्म भी अवश्यंभावी है? अरे ऐसे क्रिटिकल सवाल आपका भी उठना चाहिए। आपके लिए मैं ये सवाल उठाता हूं कि क्लास होने के बाद आपके दिमाग में आएगा, अरे स्वामी जी तो बोल दिया जो लोग जन्मते हैं वो लोग मर जाएगा, लेकिन जो मर रहे जाएगा उसका भी जन्म होगा, ये कैसे दावा कर रहा है भगवान? अथाचा ये से शुरू किया है, हाँ? मतलब भगवान ये बोलना चाहता है कि अगर घट टूट गया तो उनका जब हो गया ना, तो उनसे कोई हाड़ी के छोटा घट के सामने उसका ऊपर वाला, जिसको बंगाली में खोला कहते हैं, उसका जन्म हुआ। तो देह विनाश के साथ साथ कोई दूसरा रूप तो ले लेगा। यहां पर यथार्थ वैदिक सिद्धांत की बात नहीं बोल रहा है, अज्ञान युक्त मोहग्रस्त व्यक्ति की बात कर रहा है। देखो, प्रथमतः प्रथम कारण दिखाया, बाद में तस्मात् पद की प्रयोग किया है भगवान। तो तस्मात् पद की कारण के मतलब है कि कारण की प्रति हम लोगों को देखने के लिए भगवान निर्देश कर रहा है। ये शोक करना उचित नहीं, जो अपरिहार्य है उनका प्रतिविधान की चेष्टा भी, जैसे राख में घी डालने का समान होता है। आग में घी डालो बढ़ेगा, राख में घी डालने से बढ़ता है। इसलिए अर्जुन, तुम विचक्षण बनो, मार्जित बुद्धि बनो, संपन्न व्यक्ति बनो।
जो करना नहीं चाहिए वो मत करो, और जो करना चाहिए क्षत्रियो के रूप में वही करो। मतलब आप जहां जहां पर है, अब सारे के सारे गृहस्थ है। आप ये मत सोचो कि स्वामी जी आप कहाँ कहाँ हिमालय चले जा रहे, मुझे ले लीजिए, आपके साथ जाऊंगा। ये संसार में मेरा मुक्ति नहीं। ये अर्जुन रूपी बात है। भगवान सबके लिए बोल रहा है, जो जहां पर है वहां पर ही मुक्ति संभव है। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट श्लोक।